Good afternoon, everyone. Today we will talk about the second part about time management way to success. हमने लास्ट वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखा था. इस बार हम देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय सक्सेस और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है. तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय सक्सेस. सक्सेस क्या है, या सक्सेस या फेलियर. अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो सक्सेस और फेलियर में क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स. हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज ले रहे हैं मेन, जो 3 कैटेगरीज को टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है. इनफैक्ट देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, मगर हम समझने के लिए 3 कैटेगरीज की बात करेंगे. अब फर्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आता है. फर्स्ट, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं. एग्ज़ाम में वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, और उसके वजह से ये होता है कि उनको क्वेश्चंस आते हैं मगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके वजह से आने वाले क्वेश्चंस भी वो लूज़ करते हैं. मतलब ये है कि जिसका वो प्रिपेयर किए थे, इतनी मेहनत किए थे, मगर बिकॉज ऑफ सिंपली लैक ऑफ टाइम या टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो आने वाले क्वेश्चंस को वो छोड़ देते हैं और दे लूज़ कंपटीशन. उनका रैंक जाता है, इनफैक्ट उनका करियर चला जाता है. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, नीट, जेई, सीईटी दे रहे हैं, उनको आने वाले क्वेश्चंस भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. तो देखिए, एक बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स लाइफ. और स्टूडेंट्स की लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है सिंपली बाय जस्ट 4 और 5 मिनट्स और हाफ एन आवर हियर और देयर, और इसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं. सेकेंड, हम बात करते हैं हाउस वाइफ. अगर एक हाउस वाइफ है, मदर है, वाइफ है, उसको डिफरेंट डिशेस बनाना होता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मगर टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ के वजह से वो डिशेस बराबर प्रिपेयर नहीं कर पाती है, या वो डिशेस बनाती है मगर डिशेस में वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए कि टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि उसको भाग भाग के काम करना है विद इन अ शॉर्ट स्पैन. तो वो ना हस्बैंड को सेटिस्फाई कर पाती है, ना बच्चों को सेटिस्फाई कर सकती है, और इसके वजह से उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है. ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं सकती, वो बना सकती है, पर टाइम उसके हाथ में नहीं था. शी हैज़ लॉस्ट द टाइम, और वो टाइम नहीं होने के वजह से ना हस्बैंड खुश होता है, ना बच्चे खुश होते हैं. बच्चे फरमाइश करते हैं कि मम्मी आज आप ये बनाइए, मगर मम्मी बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, और वो कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती है. तो माँ के लिए एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है, माँ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है. देन वी विल टॉक अबाउट वर्किंग पर्सन, वर्किंग गाय और वर्किंग वुमेन. हम बात करेंगे कि वो काम करता है, दिन भर काम करता है, टारगेट्स के फॉलो करता है, मगर अगेन टाइम मैनेज नहीं करने की वजह से उसके कलीग्स उसके आगे निकल जाते हैं, वो कंपटीशन लूज कर देता है. इनफैक्ट उसको आता था, वो टारगेट पे था, इनफैक्ट वो टारगेट पे प्रोग्रेस भी कर रहा था, मगर टाइम वॉज नॉट इन हिज फेवर. मगर देखिए, टाइम कभी किसी के, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं टाइम वॉज नॉट इन हिज फेवर, वॉट डू मीन बाय टाइम इज नॉट इन फेवर. देखिए, टाइम कभी किसी के फेवर में रहता नहीं है, ना किसी के अपोज में रहता है. इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि टाइम आपके फेवर में आना चाहिए, क्या टाइम आपके फेवर में नहीं आना चाहिए. टाइम कभी पार्शियल नहीं हो सकता, टाइम कभी बायस नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को वो फेवर कर रहा है. तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम टाइम को कैसा फेवर में ले. तो ये जो इश्यूज है, जैसा कि टाइम, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की वजह से एंगर बर्स्ट, डिप्रेशन में चले जाना. आज हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे फैमिलीज, अच्छे अच्छे हेड ऑफ द फैमिलीज, स्टूडेंट्स, उनको डिप्रेशन के पिल्स लेना पड़ रहा है, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, साइक्रेटिस्ट के पास जाना पड़ता है, जो उनको काउंसलिंग करता है, उनको बताता है कि भाई आपके किस तरह से आपको मैनेज करना है. हम देख रहे हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में इश्यूज आ रहे हैं, जिसके वजह से फैमिलीज के जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लव बॉन्ड था बिटवीन अ स्मॉल फैमिली, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, तो इनका ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड में स्ट्रेन आ रहा है, और ये स्ट्रेन की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं. नॉट ओनली दिस, एक पार्ट है सोशल एस्पेक्ट. अब ये पर्टिकुलर ग्रुप जब ये इंटरेक्ट करता है सोसाइटी में, तो वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसके ऊपर अगेन प्रेशर होता है टाइम मैनेजमेंट का. तो उसको ऐसा लगता है कि आई एम अ फेलियर, और जब आप फील करते हैं कि एवरीवेयर आई एम फेलियर, तो आपकी एक साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. अब ये डिस्टर्ब इसलिए नहीं हो रही है कि यू आर नॉट केपेबल, यू आर केपेबल, बट
यू आर अनेबल टू मैनेज टाइम। तो आपको टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है, जिसको हम बोलेंगे स्मार्ट वर्किंग। तो देखिए, आज के वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल स्टेप्स देखेंगे कि कौन से करेक्टिव स्टेप्स आपको लेना है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है, आप वो प्रॉपरली फॉलो करिए, देन डेफिनेटली आप अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है आप लोगों से कि थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सेस में देख रहा हूँ। मगर देखिए, मेरी लाइफ बहुत बिजी है। फ्रॉम मॉर्निंग 5:30 आई एम टोटली ऑक्यूपाइड अप टू 5:30 PM इन द इवनिंग। मगर इसके बावजूद मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आई वांट टू बिकम फेमस। मैं ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ टीचर, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के तरफ कि हम चेंज लाएं। मगर देखिए, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं देखता हूँ दूसरे यूट्यूब पे वीडियोस, एंड अगेन टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यूट्यूब ज़्यादा ब्राउज नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक ब्राउजिंग यूट्यूब। मगर मैं देखता जब हूँ कि कोई घर के अपने एक्टिविटीज़ बता रहा है, उनके इतने लैक्स ऑफ सब्सक्रिप्शन है, उनके आपके वो सब्सक्राइबर है एंड व्यूज़ है, और जब मैं देखता हूँ मेरे पास हार्डली 50, आई जस्ट लाफ इट कि क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ एक एक एटलीस्ट वन एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को फॉरवर्ड करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि मुझे एनर्जी इसी से मिलेगी, मुझे कॉन्फिडेंस इसी से आएगा, मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। और आप जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आज एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आई वॉज वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, यही मेरे लिए एनर्जी है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, एटलीस्ट हर पर्सन अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में, आपके जितने नियर एंड डियर वंस है, मिनिमम 30, 40, 100 पीपल रहते हैं हर किसी के अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में। तो आप उनको फॉरवर्ड करिए, उनको बोलिए कि देखिए, शेयर करिए, और ये वीडियो को हम इंटरैक्टिव वीडियो बनाएं। आप बताइए क्या पॉइंट्स है, क्या सोशल इश्यूज है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी, नॉन टीचिंग का भी, मैनेजमेंट का भी, इसलिए कि मैं काफ़ी MBA कॉलेजेस में फैकल्टी रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई जनरल टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें बात करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इसके वीडियोस बनाऊंगा, मगर ये इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको फॉरवर्ड करिए, नॉट ओनली फॉरवर्ड करिए, इसके व्यूज बढ़ाइए और इसको सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि मेरे को भी कंपटीशन में आना है, मेरे को भी फील होना है कि भाई मेरे भी वीडियोस अच्छे हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा वीडियोस अच्छे नहीं है, तो वन फाइन डे आई विल स्टॉप डूइंग दिस। तो अगर सपोज आप चाहते हैं कि हमारा और आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे, एक लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन रहे, एंड नंबर वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, देखिए अगर इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, जस्ट टाइम पास आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो देयर इज नो यूज, सॉरी, हम टाइम पास करने के लिए नहीं है। मगर अगर लगता है आपको कि हम छोटा सा चेंज लाएंगे हमारी फैमिली में, हमारी ग्रुप में, और इस तरह से हम पॉजिटिव चेंज से हम एक बिग चेंज लेंगे सोसाइटी में, तो ये मेरा इंटेंशन है। थैंक यू वेरी मच।